meeting, right? So welcome MSIDP की ग्रैंड रिव्यू मीटिंग में. So welcome कैसे होना चाहिए? सेलिब्रेशन का टाइम है. So after 6 to 8 months, we are together to celebrate this journey. 8 महीने की जर्नी कैसी रही? जो भी रही, खट्टी मीठी रही, या बहुत स्वीट रही, कड़वी रही, जो भी रही है, पर we will celebrate. क्योंकि हमने सीखा है सुख हो या दुख हो, हम सब कुछ सेलिब्रेट करेंगे. और इधर बहुत अच्छे से खुश होकर सबके साथ सेलिब्रेट करेंगे. Yes. So आपके हाथ में है, हम तो सेलिब्रेट. आप शेयर करेंगे क्या हुआ आपकी लाइफ में. Yes. इनफैक्ट फेलियर्स भी हम तो सेलिब्रेट करते हैं यहाँ पे. तो अल्टीमेटली फुल ऑन 3 days सेलिब्रेशन है. तो थोड़ी यार सेलिब्रेशन वाली तो एक्साइटमेंट दिखाओ यार, थोड़ा हंसो, स्माइल करो. ठीक है. तो हमारे घर पे शादी होती है, सेलिब्रेशन होता है, तो कैसी एक्साइटमेंट होती है. सो अल्टीमेटली तो ये वैसा ही है. ओएसिस में हम एक्चुअली तो कोई फंक्शंस करते नहीं है, तो यही हमारे लिए तो फंक्शन है. सो आर यू रेडी? यस. तो शादी में जैसे अलग अलग सेरेमनी होती है ना, हल्दी, फिर क्या बोलते हैं, संगीत, बहुत कुछ होता है. वैसे हम अलग अलग फॉर्म्स की स्टोरीज शेयर करेंगे. तो वैसे हमारी फर्स्ट सेरेमनी है सक्सेस और स्ट्रगल्स की स्टोरी. सक्सेस और स्ट्रगल साथ में चलती है, ठीक है. सो जितने भी फ्रेंड्स सक्सेस और स्ट्रगल में शेयर करने वाले हैं आज, उन दोस्तों को मैं आगे इनवाइट करना चाहती हूँ. कि बहुत सारे सेशंस किए मैंने, और एक सेशंस था जो नवसारी के एक छोटे से गांव में लेना था. वो ट्यूशन क्लासेस था, और एक सिस्टर ट्यूशन क्लासेस में बच्चों को पढ़ा रही. उसको हमको सेशन लेना था उस बच्चों का. तो हमने उस बच्चों का सेशन लेना स्टार्ट किया. उसमें एक 7-8 साल की बच्ची थी, उसका नाम उस्मा था. और उस्मा बच्ची जो थी वो हंस नहीं रही थी, मतलब मूड उसका ऐसे ही सख्त सीरियस ही रहती थी, हंसे नहीं, कहीं कुछ बोलना भी नहीं. और हमारी टीम जो थी उसने ये सब देखा, हमने भी देखा, और फिर हमने डिसाइड किया कि जब तक उस्मा को हंसाएंगे नहीं तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे. फिर हमने उसके ट्यूशन के सिस्टर को पूछा कि क्या इसको प्रॉब्लम है, कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है या कोई कुछ और है. तो उन्होंने हमें बताया कि मुझे ऐसा तो मालूम नहीं, पर उसके पापा की डेथ हो गई तब से ऐसा है, तो आप उसके घर जाकर पूछ सकते हैं. तो फिर हमने दूसरे दिन डिसाइड किया कि हम उसके घर जाएंगे. तो उसके घर गए और पूछा उसकी मम्मी से, तो पता चला कि उसके पापा की डेथ हो गई थी, और वो उसी बच्ची के सामने हुई थी. तो कोई भी बच्ची के सामने उसके बाप का डेथ हो जाए, ये उसके लिए सबसे बड़ा सपना होता है. इसलिए वो बच्ची ने हंसना छोड़ दिया था. और प्लस में उसकी मम्मी जॉब करती थी, घर में उस्मा और उसका भाई अकेला, मतलब उसे वो लव भी नहीं मिल रहा था, फैमिली में से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा था, बच्ची अकेली और डिप्रेस हो गई थी. तो हमने सोचा कि क्यों ना हम उस्मा का एक सहारा बने. MSIDP ने हमें यही सिखाया कि किसी के लिए जीना सीखो. मतलब हमने डिसाइड किया. तो फिर दूसरे दिन हम गिफ्ट देने जाते थे सेशन लेने के बाद. तो गिफ्ट देने के तो हमने डिसाइड किया टीम मेंबर्स ने कि आज उस्मा को कोई भी कीमत पे हंसाएंगे, कोई भी कीमत पे. और हमने बहुत सारे जॉक्स किए. आखिर में उस्मा हंसी और मुझे जोर से हग किया, और रोने भी लगी और हंसने भी. और उस समय मुझे भी आंसू आ गए, और मुझे लगा कि यार ये मेरे लाइफ की सबसे बेस्ट अचीवमेंट थी. और मैंने ओएसिस का एक वीडियो था, उसमें कहीं सुना था, कोई फैसिलिटेटर सिस्टर बोली थी गुजराती में कि आपणाથી કોઈના લાઈફમાં જો ધરખમ પરિવર્તન થતું હોય તો કરવું જોઈએ. तो मैंने भी एक ऐसा प्रयत्न किया कि किसी की लाइफ में कितनी ऐसी उस्माएं होगी जो मायूस बैठी होगी, और हमारा इंतजार करेगी कि कोई आएगा और हमें भी हंसाएगा. और आज भी उस्मा से बात होती है मेरी. मैंने कई सारे सेशंस लिए हैं. आई थिंक मैंने 30 से ऊपर तक सेशन लिए हैं. उस सब में से मिलाकर कुल टोटल बेनिफिशियर्स, मतलब कुल चाइल्ड कि जो बोर्ड में एग्जाम के थे, मतलब उसको एग्जाम का डर था, उसमें 300 प्लस हमने बच्चों तक पहुँचे हैं. और मतलब हमारे से 300 बच्चे अब
फ्यूचर में सुसाइड नहीं करेंगे। मेरा गोल 1000 का था, 1000 बच्चों तक पहुंचूं, पर मैं ये नहीं कर सकता, उसके लिए खेद है। पर 300 तक पहुंचा, उसके लिए मुझे मेरी मतलब अपने आप पर गर्व है कि मैं 300 तक तो पहुंचा। आगे से ऐसा ट्राई करूंगा कि धीरे धीरे तक 1000 तक पहुंच जाऊंगा। और बहुत अच्छे खट्टे मीठे अनुभव होते हैं सेशन में, लर्निंग्स बहुत मिलती है। क्योंकि सेशन आज जो भी बोल सकता हूँ, वो सेशंस में से लर्निंग्स लेने के मतलब कोई भी बात हमें छोटी छोटी बात सिखा जाती है, बच्चों की भी। और उसमें जो सारी घटनाएं को हम अगर गहराई से देखें तो उसमें से बहुत सारी बातें सीखने को भी हुई है। और बहुत सारे सेशन अच्छे हुए, बेनिफिशियर्स ज़्यादा है। 300 मुझे तो संतोष है कि मैं इतना कर पाया हूँ। थैंक यू सो मच। नमस्कार, मैं जय साहिब फ्रॉम कच्छ। बात करें, मैंने तो MSLDP और MHS2 किया है, तो उसमें दोनों में मेरे अलग अलग प्रोजेक्ट थे। पहले में मैंने लिया था लाइव क्लास और दूसरे में मेरा था जीवन की भेंट। तो लाइव क्लास जब पहले मैंने सुना तो ऐसा पहली बार मैंने देखा तो मुझे लग रहा था कि लाइव क्लास से, लेकिन असल में था लाइव क्लास। लाइव क्लास लेके चला गया घर पे और देखा कि चलो ऑनलाइन क्लास ले लेंगे और अपना प्रोजेक्ट खत्म कर देंगे। फिर गाइड का कॉल आया और फिर पता चला कि लाइव क्लास है मेरा, लाइव क्लास नहीं। तब एक धक्का लगा कि ये क्या हो गया, क्या मुझसे गलती तो नहीं हो गई ना, मैंने जो प्रोजेक्ट मैंने रॉन्ग नहीं ले लिया। फिर प्रतीक भाई ने मुझे समझाया, पूरा फॉर्मेट समझाया और फिर मैं अपना काम करने चला। तो फिर एक तो मेरी खुद की जवाबदारी है क्योंकि मैं खुद विवाहित हूँ, तो घर की जिम्मेदारी है, दूसरी सारी कितनी भी जिम्मेदारी है कि इन सब में से मैं खुद पढ़ रहा हूँ, तो एक्सटर्नल कर रहा हूँ, तो उसमें भी मेरी पढ़ाई करनी पड़ती है। तो सोचा अब कैसे करूँगा। फिर ऐसे चला कि चलो करते, स्टार्ट तो करते हैं, जो भी होगा। तो फिर मैंने स्टार्ट किया। काफी लोगों ने भला बुरा भी कहा क्योंकि गांव में करना था लाइव क्लास, और मैंने अपनी 4 बैच बनाई, 2 ऑनलाइन, एक गर्ल्स की, एक बॉयज की, 2 ऑनलाइन और 2 ऑफलाइन। एक गर्ल्स की, बॉयज की, जो मैं गांव में लेता था। तो कभी कभार ऐसे सुनने मिलता था कि ये लड़कियों के साथ क्या क्या बोल रहा है, क्या इसको सिखा रहा है, कुछ उल्टा ना सिखा दे। लेकिन हमें तो पता था ना क्या हमें सिखाना है। बातें तो लोग करेंगे क्योंकि लोगों का काम ही है बातें करना, लेकिन हमको पता है कि हम जो दे रहे हैं वो क्या है, क्या सच में अच्छा है या बुरा, वो हम खुद को पता है क्योंकि आसपास के लोगों को पता नहीं है। तो फिर मैंने लाइव क्लास किया, मैंने उसमें 100+ लोगों को के साथ अपने लाइव क्लास किया। फिर मेरा आया MHS2 के बाद जो जीवन की भेंट। मुझे लगता है कि आसपास जो मेरा गांव का वातावरण है, तो उसमें जीवन की भेंट में से काफी 2-4 कहानियां ऐसी थी कि नहीं, ये तो इस पर तो मुझे काम करना चाहिए। तो फिर मैंने काम किया। तो यहाँ से मैंने 200 का लिया टारगेट कि चलो मैं 200 तक पहुंचूंगा लोगों तक। फिर काम करने लगा। फिर पता प्लान यहाँ से बनाया था, वहां जाकर उल्टा हो गया कि नहीं, पहले ऐसा करता हूँ कि 1 मंथ मेरे पास है, मैंने 4 मंथ का लिया था, लेकिन मेरा 1 मंथ है, तो मैं अपना जो भी बेस्ट दे सकता हूँ वो 1 मंथ में दे दूं। तो फिर मैंने काम किया कि चलो 1 मंथ इसके पीछे देता हूँ, पढ़ाई है तो 1 वीक में अपनी पढ़ाई कर लूंगा जो मास्टर डिग्री की है। तो मैंने 20 दिनों तक अपना काम किया और उसमें मैंने 800 से ज्यादा बालकों तक अपना पहुंचाया सिर्फ 20 दिनों। और बात आई पढ़ाई की, तो 1 वीक में पढ़ाई कर मैंने एक्सटर्नल में भी मास्टर में टॉप किया। तो ये सब आयोजन है, वो मेरे लिए एक बिग अचीवमेंट है कि 20 दिनों में मैं 800 से प्लस स्टूडेंटों के साथ अपनी जो प्रोजेक्ट था वो भी किया, और 1 वीक में आयोजन करके अपना जो एक्सटर्नल का मास्टर डिग्री है उसमें भी टॉप किया। तो ये मेरे लिए बिग अचीवमेंट थी। थैंक यू। मेरा नाम है मोहिनी पटेल, मैं तो मेरा रैंडम प्रोजेक्ट था। मैंने जो मेरे नजदीक के एरिया में जो स्लम एरियाज है, वहाँ जो छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं उनको, हाँ जो छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं उनको एजुकेशन, फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करना, ये मेरा प्रोजेक्ट था। सो पहले मैं स्लम एरिया, जितने भी स्लम एरियाज मेरे घर के नज़दीक है वहाँ मैंने विजिट किया। फिर छोटे छोटे बच्चे मैंने ढूंढे, फिर उनको रोज़ फिर जगह सेट की उनको पढ़ाने की। फिर रोज़ उनको मतलब पहले 10 बच्चे आए, फिर 20 बच्चे आए, ऐसे ऐसे करके
मैंने मेरा गोल 80 स्टूडेंट्स का गोल था, लेकिन मैंने 80 स्टूडेंट्स अब वो लेवल क्रॉस कर दिया। और फिर रोज मैं ऐसे जो स्लम एरियाज के जो बच्चे हैं उनको रोज मैं ऐसे पढ़ाने जाती थी। फिर वैसे भी मुझे भी मेरा एक ड्रीम ही है दैट मुझे टीचर बनना है। सो मतलब ओएसिस ने जो मुझे प्लेटफॉर्म दिया उसकी वजह से मेरा जो ड्रीम है वो भी साकार हुआ। फिर मैं रोज बच्चों को पढ़ाने जाती हूँ, मतलब उनके फेस में जो हैप्पीनेस मिलती है, मतलब वैसे हम पढ़ते भी थे, साथ में मस्ती भी करते थे। और बहुत सारे फेस्टिवल्स भी हमने साथ में मनाए, उत्तरायण, न्यू ईयर, और बहुत मस्ती भी की, बहुत सारी गेम्स खेली, बहुत सारी कॉम्पिटिशन्स भी रखी। फिर रोज मैं कंटिन्यूअसली 3 मंथ्स पहले कंटिन्यूअसली अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर कंटिन्यूअसली मैं स्लम्स में जो चिल्ड्रन है उनको मैं रोज पढ़ाने जाती थी। फिर मेरी जो टीम है वो भी मेरे साथ आती थी। फिर जनवरी में से थोड़े बच्चे थोड़े आने कम होने लगे, लेकिन जैसे दीदी ने कहा कि हम एक बच्चे की भी वैल्यू हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब फिर बाद में कम बच्चे आए, लेकिन उनको भी हमने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया। फिर पहले टीम वैसा नहीं होता कि हाँ टीम जो है वो हर बार हमें सपोर्ट करते हैं, तो मैंने बहुत सारा काम किया, टीम ने भी सपोर्ट नहीं किया, तो अकेले भी कैसे अकेले भी जितनी मुश्किलें आ सकती हैं हम उसको पार करके भी कैसे हम हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सकते हैं, कितने बेटर वे में हम उसको कंप्लीट कर सकते हैं। और कंटिन्यूअसली मैंने ऐसे बच्चों को पढ़ाया एंड मुझे बहुत अच्छा भी लगा। और मेरा गोल 80 का था और मैंने उसके ऊपर जाके क्रॉस कर दिया मेरा लेवल, और बहुत सारे बच्चों को मैंने पढ़ाया और उनको फिर गिफ्ट्स भी दी, बुक्स भी दी, पेंसिल्स भी दी। और फिर वो जब भी बोलते हैं कि जब भी मैं पढ़ाने जाती हूँ उनको, तो वो बोलते हैं कि टीचर टीचर, मतलब वो वर्ड सुन के ही मुझे बहुत हैप्पीनेस मिली और ये मेरे लिए सबसे बड़ी बिग अचीवमेंट है। फिर उनको सुनने के लिए कोई होता नहीं है, तो उनको कोई प्रॉब्लम जो होती है कोई भी तो वो भी मेरे को शेयर करते हैं कि हाँ टीचर हमें ऐसा होता है, तो हम उनके साथ बैठ के बातें भी करते हैं, मस्ती भी करते हैं, फिर उनकी प्रॉब्लम भी सॉल्व करते हैं। और कभी कभी जो उनके पेरेंट्स हैं उनको पढ़ने में सपोर्ट नहीं करते, तो उनके घर पे जाके भी हम बात करते हैं कि अगर आप नहीं पढ़ा हम आपके बच्चों को पढ़ाएंगे, लेकिन प्लीज़ आप उनको परमिशन दीजिए पढ़ाने की। और ऐसे मैंने ये मेरा प्रोजेक्ट और ऐसे मैंने काम किया। तो मेरा नाम खुशबू है और मैं सूरत से हूँ। मैंने सारे फ्रेंड्स ने बताया कि हमने इतना गोल लिया था, उससे अब हमने करके दिखाया, लेकिन मेरा जो गोल लिया था उससे कम करके दिखाया। जैसे भार्गव भाई ने बताया कि मैंने 30 से 300 से ज़्यादा बच्चों तक अचीव किया, लेकिन मैंने सिर्फ 3 ही सेशन लिए मेरे प्रोजेक्ट के, बट उसने मुझे बहुत बड़ी सक्सेस दी, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल विशाल ने मेरा ड्रीम कंप्लीट किया कि मुझे ओएसिस के साथ उसने कनेक्ट किया, एंड देन आफ्टर मुझे आप ऐसा कह सकते हो कि पूरी बारात मिल गई, ऐसा कह सकते हो सक्सेस की, क्योंकि एक के बाद जो अचीवमेंट मुझे मिलती गई या फिर अपॉर्चुनिटीज मुझे जो मिलती गई, वो मुझे हमेशा से ही मुझे सक्सेस ही दिया है एंड अचीवमेंट ही दी है। लाइक मेरा जो मेरा जो प्रोजेक्ट था वो एकेडी का था, एग्जाम की ऐसी जैसे था, जो मैंने बताया वही मेरा भी प्रोजेक्ट था। तो जो सेशंस मैंने लेने स्टार्ट कर दिए, कभी मेरा स्टडी भी चल रहा था, मेरा जॉब भी चल रहा था, तो मैंने ऐसा प्रोजेक्ट डिजाइन किया पूरा, जब हमने डिजाइन किया तब कि मैं सैटरडे संडे ही काम कर सकती हूँ, पूरा वीक काम नहीं कर सकती, हर रोज नहीं कर सकती प्रोजेक्ट के ऊपर काम, तो मैं सैटरडे संडे करूँगी। तो मैंने सैटरडे संडे डिजाइन किया, लेकिन फिर वो सैटरडे भी कर दिया, सिर्फ संडे बचा कि आप संडे ही सिर्फ काम कर सकते हो, सैटरडे भी पूरा फ्री था। तो फिर संडे को ऐसा संडे एक ही दिन फ्री रहते थे, तो संडे तो फैमिली वाले बोलते कि पूरा वीक तो काम करती रहती है अपना स्टडी एंड जो संडे एक ही मिल रहा था उसमें भी नया काम लेके तो आई। तो मैंने बोला हाँ ये हैप्पीनेस वाला काम है, और सेफ्टी तो हैप्पीनेस ही करनी है ना, क्योंकि किसी को एग्जाम के प्रेशर से रिलीज करते हो आप, तो आप ऑलरेडी मैं उस प्रेशर को झेल चुकी थी कि एग्जाम का प्रेशर क्या होता है। अभी दूसरे जो बच्चे थे जो मेरे फ्रेंड्स थे उनको वो प्रेशर मुझे नहीं लेना था, और मैंने स्टार्टिंग भी वहीं से किया। मेरे फ्रेंड्स से, मैं जहाँ जॉब करती थी इस क्लासेस में, वो बच्चों से, मेरे विंग के, मेरे भाई के फ्रेंड से, मेरे फ्रेंड से, तो ऐसे मैंने मेरी विंग के, मेरे नजदीक के लोगों के साथ ही मैंने सेशंस लेना स्टार्ट कर दिया। तो मेरे वो सेशंस तो बहुत ही अच्छे जा रहे, क्योंकि यहाँ तक हो जाता था कि 1 घंटे का सेशन
जॉब के लिए थे मेरे घर पे वगैरह। एंड देन आफ्टर मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिली मेरी रीजन में, मेरे प्रोजेक्ट के अलावा मुझे संडे सेशन की अपॉर्चुनिटी मिली। वो मेरे लिए बहुत बिग अचीवमेंट था क्योंकि मेरे रीजन के मैं सारे फ्रेंड्स को नहीं पहचानती थी, लेकिन फिर संडे सेशन के थ्रू मेरे बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स के साथ मैं अपने रीजन के फ्रेंड्स के साथ कनेक्ट हो सकी। क्योंकि अभी ऐसा मुझे लग गया था कि मैं पूरा वीक तो काम कर ही सकती हूँ, लेकिन जब मैं संडे एज अ रिफ्रेशमेंट के तौर पे मैं ये सेशन फैसिलिटेट कर सकती हूँ, क्योंकि मैं अकेली कर सकती हूँ तो मैं संडे सेशन तो ऑब्वियस कर सकूंगी। और वो तो सिर्फ 2 घंटे के रहते हैं और रिफ्रेशमेंट मतलब हैप्पीनेस इतनी मिलती थी या फिर आप फ्रेश इतने हो जाते कि संडे है ना तो वो डबल संडे लगता था। सबको ऐसा लगता था कि ये संडे भी पता नहीं कौन से ऑफिस जाती है, पता नहीं क्या काम करती है, इतने सारे लोगों को मिलती है तो इतना काम क्यों करती है। लेकिन मैंने बोला कि वो मेरा काम नहीं है, वो मेरा रिफ्रेशमेंट है, मैं फ्रेश हो जाती हूँ। पूरे जो वीक का काम जो बर्डन आता था वो संडे के दिन ऐसे मैं फ्रेश करती थी। लोग घूमने जाते हैं, मूवी देख के फ्रेश होते थे, मैं ऐसे मेरे संडे सेशंस लेके मैं फ्री होती थी। एंड देन आफ्टर फिर वापस एक अपॉर्चुनिटी मिली, एक तो प्रोजेक्ट किया, फिर दूसरी अपॉर्चुनिटी मिली संडे सेशन की, तीसरी मिली कि अभी वीक में जो रात को भी जो सेशंस होते थे हमारी ईवी मीटिंग्स होती थी तो अभी वो भी आपको फैसिलिटेट करनी है, ऐसा चांस मिला। तो मुझे तो और मजा आया कि चलो अभी तो पूरे दिन का बर्डन है वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि पूरे दिन का बर्डन जो रात में हम ईवी मीटिंग्स के थ्रू जो मैं फ्रेश होती थी मोस्टली ये चांस मिला। बहुत ही लाइक लर्निंग तो मिली, लेकिन ये रिफ्रेशमेंट का जो चांस हमेशा से मुझे मैं कहीं ना कहीं ढूंढती थी कि ये ऐसे लगता था कि अभी बहुत ऐसा बोलते थे कि अभी और नहीं कर सकते। तो वो रिफ्रेशमेंट एंड वो अचीवमेंट एंड देन कुछ ना कुछ ऐसा छोटा मिलता ही रहता था और इतने सारे नए फ्रेंड्स मिले और बहुत सारे इस साइड भी और इस साइड भी दोनों साइड है। सो मैं बहुत ही फॉर्चुनेट हूँ कि मुझे एक के बाद एक अपॉर्चुनिटी देने के लिए और इतनी सारी सक्सेस देने के लिए। थैंक यू सो मच आप चारों दोस्तों को इतनी अच्छी स्टोरीज हमारे साथ शेयर करने के लिए। मुझे सिर्फ थोड़ा काम करना सब मुझे अच्छा नहीं लगता था, मुझे तो एक ही बार में सब कुछ कर ही देना था, ये सब मेरा था। तो मैंने साथ प्रोजेक्ट साथ में काम किया है और कभी भी मुझे ऐसा नहीं, आज तक मैंने कभी ऐसा फील नहीं किया कि मैंने अंदर से ठान लिया हो कि मैं ये कर सकूंगी। तो बाद में भी 1% तो वो रह जाता था, पर ये पहली ऐसी सक्सेस है जो 100% मैंने कंप्लीट करके दिखाई है। और स्ट्रगल्स तो पहले तो कोविड था, मम्मी पापा मना बोल रहे थे घर से बाहर निकलना ही नहीं है, पर हाँ मेरी ऐसा भी करना है। मम्मी पापा को जैसे तैसे बनवाया, सुबह पूरा दिन क्लासेस ऑनलाइन क्लासेस चलते थे तो ऑनलाइन क्लासेस चालू करके साइड में चालू करके काम करना था, उसको भी हैंडल कर लिया। पर बाहर जाऊं पर बच्चे ही नहीं मिले तो प्रोजेक्ट मेरा जो काम था वो कैसे कंप्लीट करूं, बच्चे ही नहीं थे मेरे पास। तो बच्चे को पूरा गांव घूम के एक बच्चे के घर पे जाके सब बच्चे को इकट्ठा करना और उसको पहली बार में कुछ ऐसा देना कि दूसरी बार वो सामने से आए मेरे पास, ये भी मेरे लिए स्ट्रगल थी। और ऐसे करके मेरे गांव में तो मैंने प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, अच्छा खासा चल रहा था, मुझे मजा आ रही थी, सब बच्चों को मजा आ रहा था। पर कोविड थोड़ा कम हो गया तो खुश होने लगी कि हाँ सब कोविड खत्म होने आया है, मेरा प्रोजेक्ट अच्छे से आगे बढ़ेगा। पर बहुत बड़ी स्ट्रगल आ गई कि मुझे हॉस्टल में जाना पड़ा। अब वो हॉस्टल ऐसी कि जहाँ मुझे फोन नहीं मिलने वाला, तो मैं कैसे बात करूँ मेरे गाइड से कि मुझे ये प्रोजेक्ट करना है। और मैं तो ऐसी रहती थी कि एक प्रोजेक्ट पे ही काम करना मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे सब कुछ साथ में लेके चलना होता है, वही बच्चों को बार सेशन अलग सेशन देना अच्छा लगता मुझे। और हॉस्टल में सब जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई, जैसे बनाना है तो तुझे बनाना पड़ेगा, उसका जो शेड्यूल भी मुझे बनाना है, फिर उसके लर्निंग मुझे अकेले लिखने हैं, जो भी कुछ करना है बच्चों को कैसे बनाना, प्रिंसिपल को कैसे बनाना, तो सब कुछ मुझे अकेले करना पड़ता था। और किसी से बात भी नहीं कर सकती थी, मेरी प्रॉब्लम क्या थी वो भी किसी से शेयर नहीं कर सकती थी। उसमें भी मैंने खुद चॉइस ली कि नहीं मैं करूँगी तो करूँगी, और मैंने वो वहाँ पे भी मेरा प्रोजेक्ट चालू रखा। तो आज मैंने कुल 7 प्रोजेक्ट खोलियाना है जो एग्जाम कैसी की जैसी, रिजल्ट कैसी की जैसी, लाइव क्लास सदियों शांत संक्षिप्त કરીને बुक है उससे, और
मेरा जीवन माय लाइफ माय चॉइस और जीवन की भेंट, ये सातों प्रोजेक्ट पे काम किया है। मेरा नाम कृष्णा है और मैं ओएसिस से काफी पहले से जुड़ी हुई, तो मैंने बहुत सारी एक्टिविटीज देखी हुई थी और मुझे था कि मुझे बच्चों के लिए ही कुछ करना है और था कि उस बार कोविड का भी पूरा चल रहा था, तो मैंने इतना ही डिसाइड किया था कि मुझे जो भी कुछ करना है वो मुझे ऑफलाइन ही करना है। ऑनलाइन का इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, मुझे ऑफलाइन बच्चों को मिलना है, नई नई जगहों पे जाना है। तो ऐसा सोचा था और बहुत सारे डर थे कि होगा कि नहीं होगा, पर धीरे धीरे शुरुआत की और मैंने 5 लाइफ कैंप किए हैं जो 3 दिन के होते हैं और वो भी सारी अलग अलग जगहों पे जाके, तो इतना कॉन्फिडेंस था कि मैं अच्छी तरह से फैसिलिटेट कर सकती हूँ। यहाँ से कोई नेता था पूरा अरेंज करके, तो वो तो मैं कर सकती हूँ, पर यहाँ मुझे इतना एक्सपोजर मिला कि मुझे ही सारा कुछ डिसाइड करना है, जगह ढूंढनी है, बच्चों को कन्विंस करना है और लाइफ कैंप को अरेंज करना है और वो भी देखना कि 3 दिन तक बच्चे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, बीच में से भी बंद हो जाए तो क्या करना। तो ये सारे सिचुएशन में भी मेरे कैंप्स हुए और इतना सारा बच्चों का प्यार मिला, बहुत ज्यादा जो कहते हैं ना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा कि नहीं मैं ऐसी भी सिचुएशंस में कर सकती हूँ, नई नई जगहों पे जा सकती हूँ और सामने से लोगों का प्यार हमें मिलेगा जब हम कुछ भी देंगे। तो ये किया। फिर बड़ौदा में रहती हूँ पर पता नहीं था कि बहुत सारी संस्थाएं चलती है, वहाँ पे जाके हमें सिर्फ कंट्रीब्यूट करना होता है। तो नारी संरक्षण गृह है, वहाँ पे मुझे बहुत अच्छा एक्सपोजर मिला, वहाँ के जो मैम थे उनके साथ अच्छा काम किया और 10 सेशंस वहाँ पे जाके लिए। तो वो लड़कियां जो पढ़ नहीं पाती थी, एक जगह में बंद थी, उनको इतनी खुशी से मैंने कभी देखा नहीं था जब मेरा लास्ट सेशन था। तो बहुत ज्यादा प्यार मिला है मुझे और मुझे ऐसा नहीं लगा अभी एक सक्सेस मिलती है, प्यार बहुत मिलता है, तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं दूसरा भी कुछ ऐसा करना है। तो ऐसे होते होते ही मेरा काम होता गया और जो मुझे बहुत ज्यादा यादगार है वो मोमेंट वो है कि जहाँ भी पहले जाती थी तो वहाँ पे बच्चों को कन्विंस करना पड़ता था कि आप हमारे लाइफ कैंप में आओ, ये है सारी चीजों को एक्सप्लेन करना पड़ता था। पर जो मैंने लास्ट कैंप किया तो वहाँ पे एक भाई ने मुझे खुद से आके बोला कि आप क्या कर रहे हो, हम आपको कब से देख रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हमारे भी पास बच्चे हैं, आप वहाँ पे आके करो। तो वो भाई बहुत सामान्य घर से आते हैं, कुछ भी ऐसा नहीं था कि कोई ऑर्गेनाइजेशन के है, कुछ भी ऐसा नहीं था। फिर भी मैंने और कोई जान पहचान नहीं थी और कॉल किया और उन्होंने तुरंत ही दूसरे दिन पूरा कैंप अरेंज हो गया। तो मेरा है ना ऐसा मुझे लगता है मैजिक होता था कि तुरंत ही मेरे गाइड भी कहते थे कि कृष्णा मुझे एडवांस में बताओ, पर एडवांस में होता नहीं था, तुरंत हो जाता था, मुझे पता भी नहीं चलता था। तो वहाँ पे जाके मुझे इतना सारा प्यार मिला, वहाँ पे इतने अच्छे बच्चे मिले। तो टीवी का सबकी अरेंजमेंट करनी पड़ती है, मूवीज दिखाना है तो, पर वो सारी चीजें खुद ब खुद होती है अगर हम थोड़े से एफर्ट्स दें तो। और ये चीज एक्सपीरियंस की मैंने और साथ ही साथ मैंने ये भी एक्सपीरियंस किया कि ये सिर्फ MSLDP तक ही सीमित नहीं रहता है कि यहाँ पे आपने किया तो ये आप कर सकते हो लाइफ में। पर मैंने दूसरी चीज ट्राई की जो ओएसिस से अलग थी, वहाँ पे लोगों को इकट्ठा करना था, उनके साथ पूरे सेशंस करने थे। तो वो मेरा योगा क्लास का था, तो वहाँ पे भी मुझे इतना कॉन्फिडेंस मिला। तो मैंने मार्च के स्टार्टिंग महीने में पूरे हफ्ते का पूरा 15 दिन का वो क्लास भी लिया। तो बहुत ज्यादा मुझे लगा कि नहीं मैंने ये चीज की है तो वो सारी जगहों पर इफेक्ट होती है, ऐसा नहीं है कि ये मुझे आता है तो वही मैं कर सकती हूँ। मेरा नाम आदर्श है और मैं नवसारी से बिलोंग करता हूँ। मैंने MSLDP के बाद 2 अलग-अलग डिफरेंट प्रोजेक्ट लिए थे। एक तो था क्लीनिनेस ड्राइव का मतलब स्वच्छता अभियान का और एक था फ्री ट्यूशन टू पुअर एंड हेल्पलेस। तो अगर मैं सबसे पहले अपने पहले प्रोजेक्ट के बारे में बताऊं
क्लीननेस ड्राइव का। तो उसमें हम लोग, हमारी टीम ने बहुत अच्छे से प्लानिंग की, और प्लानिंग के बाद जब हम फील्ड पे उतरे तो स्टार्टिंग के 1-2 प्रोजेक्ट बहुत अच्छे भी गुजरे, और जब प्रोजेक्ट हुआ तो उसके बाद हम 2 हफ्ते बाद जब वहाँ पे जिस जगह पे हमने सफाई की थी वहाँ पे हम 2 हफ्ते बाद जाके चेक किए तो वापस से लोगों ने बदलाव नहीं किया, लोगों ने वापस से वहीं पे कचरा डाल के गंदा कर दिया था। तो हम लोग ने बोला इस साल तो कोई हमारा जो हम लोग इतनी मेहनत करके तो साफ की क्लीन की उसका तो कोई फल मिला ही नहीं हमें, वापस से जो गंदगी फैला दी। हमारा जो गोल था इंडिया को क्लीन बनाना है, हमारी सिटी को क्लीन बनाना है, वो तो अचीव हुआ ही नहीं, तो वापस से गंदा हो गया। तो उसके लिए हमें एक सॉल्यूशन चाहिए था, तो हमने टीम से मतलब डिस्कस किया ये प्रॉब्लम। तो हमारी टीम ने एक सॉल्यूशन निकाला उसका कि हम जिस जगह पे जिस एरिया में क्लीननेस कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, वहाँ से एक यूथ को हमारे लीडर बना दे कि वो डेली वहाँ पे चेक करता है कोई गंदगी ना फैलाए। तो हमने देखिए ऐसा ही किया, और जहाँ पे भी उसके बाद हम लोग ने क्लीननेस किया, सफाई किया, उसके बाद उस लोकल एरिया से ही हम लोग ने एक यूथ एक लीडर को खड़ा किया कि वो देखे उस कि वहाँ पे जो हम लोग क्लीननेस कर रहे हैं उसको मेंटेन रखा जा सके। और उसके बाद अगर मैं अपने दूसरे प्रोजेक्ट की बात करूँ तो वो था कि फ्री ट्यूशंस टू हेल्पलेस एंड पुअर चिल्ड्रन, जो महंगे ट्यूशन सपोर्ट नहीं कर सकते थे उनके लिए था। एक्चुअली इसका मेन रीजन ये था कि लास्ट वन ईयर से कोविड-19 की वजह से ऑनलाइन स्टडीज की वजह से बराबर कंटेंट जो पहुंचना चाहिए, जो क्लैरिटी मिलनी चाहिए कंटेंट को लेके, स्टडीज को लेके, वो बच्चों तक पहुंच नहीं रही थी। तो मेरे को मतलब बहुत सारे बच्चों ने बोला कि भैया आप लोग को तो अच्छा था कितना तक पढ़ लिए थे आपका, पर हम लोग को जो कंटेंट डिलीवर हो रहा है ऑनलाइन उतना मजा नहीं आता, फील नहीं आ रहा है सब्जेक्ट्स का। तो मैंने बोला कि यार बात तो आपकी सही है। फिर मैंने अपने टीममेट से डिस्कशन किया, उन्होंने बोला कि हाँ हम फ्री ट्यूशन क्यों नहीं स्टार्ट करते। तो मैंने हम लोगों ने मिलकर फ्री ट्यूशन स्टार्ट किया था। और वो एक चैलेंजिंग हमारे लिए था कि लाइफस्टाइल में से डेली के लिए हमको 3 आवर निकालना था, तो उसके लिए हमको लाइफस्टाइल में बहुत सारे बदलाव करने पड़े थे। तो हमने अपने बहुत स्ट्रगल करके मतलब अपने लाइफस्टाइल में से जो एक रेस्ट का टाइम था, एंटरटेनमेंट का टाइम था, खेलने के लिए टाइम था, वो सब अपने को कट करके थोड़ा कम करके हम लोग ने बच्चों को फ्री ट्यूशन प्रोवाइड करने के लिए टाइम निकाला। और हमारी टीम अलग-अलग जगह पर जाकर ट्यूशन प्रोवाइड करती थी, और उसके बाद वो अच्छा चलने लगा था। तो लास्ट 2 मंथ की बात है, पिछले मंथ की बात है, 2 मंथ पहले की। तो एक 10th का बच्चा था, वो मेरे पास आके बोला भैया कि ड्यू टू ऑनलाइन क्लास की मेरे को उतना क्लैरिटी नहीं मिल रहा है सब्जेक्ट का, और 2 महीने बाद ही मेरे बोर्ड्स हैं, मेरे को बहुत सारी टेंशन होनी, कैसे हो सकेगा, आप क्या मेरे को करा दोगे। और अगर बताऊं तो उस टाइम पे मैं खुद ही 11 में था, मतलब मेरे को 10th का 1 ही साल हुआ, मैं बहुत छोटा था उस स्टेज के लिए कि मैं किसी 10th के बच्चों को अच्छे से पढ़ाता हूँ। तो उसके लिए मैं बोला कि आपको मैं कल बताता हूँ। मैं बहुत कंफ्यूज था उसके लिए। तो मैंने अपनी मम्मी से पूछा, मम्मी ऐसी बात है, मेरा एक फ्रेंड है वो 10th में इस समय, और वो मेरे को बोल रहा है कि उसको मैं ट्यूशन कराऊं, पर मेरे अंदर इतनी एबिलिटी है, आपको लगती है कि मैं उसको करा सकता हूँ। तो मम्मी ने बोला कि तू अगर तेरे अंदर एबिलिटी है, इसमें मेरे को तो लगता है, पर अगर तेरे को अंदर से कॉन्फिडेंस है तो तू डेफिनेटली उसको पढ़ा सकता है। तो मैंने दूसरे दिन उसका चालू किया था। स्टार्टिंग में मतलब मेरे को फील हो गया कि इसके लिए मेरे को 3 घंटे भी बराबर नहीं पड़ रहा, मतलब थोड़ा मेरे को ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। तो हम लोग ने मतलब मेहनत करके डेली 5-5 घंटे तक हम लोग के साथ में प्रैक्टिस किए, और अच्छे लास्ट तक हम लोग पहुंचे थे, और अच्छा ओरिएंटेड उसने मेहनत किया था, पर बाई चांस सपोर्ट कैंसिल हो गया मास प्रमोशन की वजह से। तो पर फिर भी हमारे मेहनत का वो फल मिला था। और उसके बाद भी हम लोग ने दूसरे बच्चों के साथ मतलब फिलहाल 27 जितने बच्चे आ रहे हैं ट्यूशन में हमारे, उनके साथ कंटिन्यू कर रहे हैं। और आज अभी भी मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो मेरा ट्यूशन वही बच्चा कंटिन्यू कर रहा है जो जिसको मैंने 10th में पढ़ाया, तो इसलिए मेरे को बहुत खुशी हो रही है। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मेरा नाम अनेरी है और नवसारी से हूँ। तो मेरा प्रोजेक्ट था एग्जाम की ऐसी की तैसी। मैं अभी 10th स्टैंडर्ड में हूँ, और मैंने जब प्रोजेक्ट किया था तब मैं 9th स्टैंडर्ड में थी। तो मैं जब भी कुछ स्कूल में मतलब परमिशन के लिए जाती थी, तो जो मतलब जो प्रिंसिपल होता था या किसी के पास परमिशन के लिए जाऊँ तो वो मुझे 5 मिनट के लिए तो बस ऐसे ही देखता रहता था कि ये 9th स्टैंडर्ड वाली लड़की 10th या 12th वालों को क्या समझाने क्या वाली है, ऐसा तो क्या है। और स्कूल में ऐसा भी एक्सपीरियंस रहा है कि टीचर्स मैं जो मतलब जाती हूँ जो एग्जाम के ऐसे सेशंस के लिए, तो वहाँ पे पीछे पीछे आके देखते हैं कि ये करा क्या रही है मतलब इतनी छोटी बच्चे क्या करा है। और कभी कभार तो मना भी कर दिया जाता है स्कूल में से कि ऐसे तो रोज हमारे स्कूल में आते हैं लोग ऐसा सब कुछ कराने के लिए, और क्या पटरी पढ़ा के चले जाते हैं, ऐसा मतलब बहुत बार सुनने को मिला है। लेकिन कभी भी ऐसा नीचा नहीं गिर पड़ी कि यार ये क्या है, मतलब खुद की पढ़ाई करो, दूसरों को ऐसा कराओ, मतलब ऐसा कभी सोचा ही नहीं। और कभी कभार तो मेरा फर्स्ट सेशन था और मैं थोड़ी कॉन्फिडेंट नहीं थी, और उसमें ऐसा हुआ था कि
मैंने जाके पूछा कि आप सबको स्कूल में जाने को अच्छा लगता है, तो सब बोले हाँ, और उनके फेस पे स्माइल थी कि हाँ हमको तो बहुत अच्छा लगता है। तब तो मैं थोड़ा सोच में ही पड़ गई कि ये क्या हो क्या रहा है मेरे साथ, मतलब कुछ समझ में नहीं आया कि क्या बोलूं। फिर मैंने उनको बातों में कहा ऐसे, तो फिर वो लोग भी बोले कि नहीं। और मतलब मुझे सक्सेस कब मिली, तो जब सेशंस के बाद जो मुझे फीडबैक मिलते थे और उसमें लिखा जाता था कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आप बहुत आगे जा पाओगे, मतलब वो मुझे बहुत हैप्पीनेस होती है। और मेरे जो मतलब जो लोग बोलते हैं कि ये है, तो मुझे उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे पता है कि मैं क्या कर रही हूँ और मुझे कहाँ तक जाना है, मुझे बस उससे फर्क पड़ता है और मैं उसी को अपनी सक्सेस मानती हूँ। ओके, हाय, गुड इवनिंग। ओके, मेरा नाम लक्ष्मी है और मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट था एग्जाम की ऐसी की तैसी और रिजल्ट की ऐसी की तैसी। तो अच्छी तरह से स्टार्ट कर दिया, लेकिन करना है तो ऐसा करना है कि सब वैल्यू को फॉलो करके करना है। तो ऐसे ही सिंपल हो जाता था, लेकिन उसमें जैसे ही एक वैल्यू ऐड करूं तो वो फिर ऐसा लगता था कि कितना मुश्किल हो रहा है। फिर एक वैल्यू ऐड करूं, फिर थोड़ा सा भारी हो जाता था, फिर ऐड करूं, फिर थोड़ा सा भारी हो जाता था। और भारी चीज नहीं होती है तो उसमें मजा, खोखली चीज होती है तो उसमें मजा नहीं आता। तो मैंने ऐड कर दिया, करते गई और अपनी वैल्यू के साथ एग्जाम की ऐसी की तैसी और रिजल्ट की ऐसी की तैसी का प्रोजेक्ट मैंने चालू किया। और गांव में किया, आजू बाजू के गांव में किया, सिटी में किया, करते गई। मुझे अच्छा लगता था। पहले तो ऐसी थी कि सिर्फ देश का स्टेटस ही लगाना है, प्रोफाइल में देश का तिरंगा ही आना है, इसको ही देश प्रेम बोलते हैं। फिर मैंने सीखा कि देश प्रेम क्या है, और आज मुझे एक दिन भी काम नहीं मिलता तो मैं ऐसी हो जाती हूँ कि क्या मेरे पास कोई काम नहीं है, मुझे टेंशन हो जाता है। मैं गाइड से सभी फ्रेंड से बोल देती हूँ कोई हेल्प चाहिए, मुझे कोई काम दे दो। तो वो मुझे सीखने मिला MSLDP थ्रू कि देश प्रेम सच्चा क्या होता है। तो जो सच्ची तरह से सेवा करनी है तो एक भी दिन मेरा वेस्ट नहीं होना चाहिए। मुझे कुछ ना कुछ पूरी जिंदगी करना ही है और मैं करती ही रहूंगी। तो ये मेरे प्रोजेक्ट। आपने जो वैल्यू की बात करी वो कौन सी वैल्यू, आप कुछ बता सकते हो? जैसे कि वो खाने की वैल्यू थी, पैसे की वैल्यू थी, आप कुछ एक दो चीज बता सकते हो? ओके, तो फर्स्ट वैल्यू ऐसी थी कि मैं बहुत गुस्से वाली थी। तो मैं जब सेशन लेने जाऊं तो मेरे मुख पे एकदम बड़ी सी स्माइल होनी चाहिए, बड़ा सा प्रेम दे रही हूँ वैसा लगना चाहिए। और दूसरी वैल्यू थी पैसे की वैल्यू। हमने यहाँ वैल्यू ली थी कि हम घर के पैसे यूज नहीं करेंगे। तो जब मैं हमारी जो गली होती है उसमें मांगने जाती थी कि मुझे थोड़े से टिकट के पैसे दे दो, 20-25 जितने भी, तो घर वाले बोलते थे कि ओएसिस वाले कहाँ देखने आते, ले लो ना हमसे, वो कहाँ देखने आने वाले हैं। फिर भी ऐसा था कि नहीं, करना है तो वैल्यू के साथ ही करना है। तो फिर जो हमारे घर पे बड़ी बड़ी गलियों में बड़ी बड़ी बहन होती है वो कीर्तन करती है, कुछ रुपया भेगा करके वो भगवान के लिए प्रसाद वगैरह बनाती है। तो सबसे पहले मुझे याद है मैंने उससे डोनेशन लिया था, लेकिन वो मुझे याद है 140 रुपए उसने दिए थे और वो मैंने टिकट में सारे यूज किए थे। और उन सबको बताया भी था कि आपके 25 रुपए यहाँ से यहाँ तक आने का हुआ था, यहाँ से यहाँ तक इतने रुपए खर्च हुए, उससे बताया भी था कि आपका यहाँ पैसा खर्च हुआ है। तो ये बहुत ही जितने भी प्रोजेक्ट किए ये वैल्यू तो मैंने फॉलो की है, इसके बिना मैंने नहीं किया है कुछ भी। जो हमें फॉर्म फिलअप करवाते हैं सेशन के बाद कि कैसा लगा, वो भी मैंने डोनेशन लेके, फिर बुक बॉल पेन वगैरह फॉर्म में लिखने वो भी दुकान से मैं लाई थी कि ये काम कर रही हो तो आप मुझे 5 पेन दे दो। तो गांव में जितनी भी दुकानें थी सब ने मुझे 5-5 पेन और पाउच वगैरह दिया था बच्चों के लिए। सबसे पहले जो ऑनलाइन बताया तो उसमें कैसा होता है कि हमारे मन में सबसे पहले तो यही डर था
कि ऑनलाइन में जैसे हम देखते हैं कि सिर्फ साइड में चालू करके रख देते हैं और फिर सब अपना अपना जो मर्जी होता है फ़ोन में देखते रहते हैं, चलाते रहते हैं। पर जो लाइव क्लास में विजुअलाइजेशन वाला होता है कि ड्रीम के लिए लिखना है वो, तो उसके लिए पूरा इमेजिन करना पड़ता है। तो वो दिन आज भी हमें याद है कि जब पहला ही सेशन था ऑनलाइन, तो जब हमने पहली बार इमेजिन करवाया तो एक थे जिन्होंने ज्वाइन किया था और उन्होंने बोल दिया कि आपने अच्छा करा ये नहीं, मतलब आपसे परफेक्ट हुआ ही नहीं। तो उस टाइम ऐसा हुआ कि चलो छोड़ देते हैं, बंद कर देते हैं। पर फिर से हमने कहा कि आप एक और बार ट्राई कीजिए। और उसके बाद जो उन्होंने लिखा था उसकी फ़ोटो आज भी हमारे पास है और उन्होंने इतना अच्छा लिखा था, मतलब तब हमें ये रियलाइज़ हुआ कि पहली बार अगर हमने वो छोड़ दिया होता या बंद कर दिया होता सेशन तो शायद वो उनको तो उनका ड्रीम नहीं मिलता, पर वो पहली फेलियर से शायद हम भी ऑनलाइन लाइव क्लास सक्सेसफुली नहीं ले पाते और हमारे मन में भी वो डर बैठ जाता कि हम ठीक से इमेजिन ही नहीं करवा पा रहे हैं। तो वो सबसे पहली सक्सेस। और दूसरी जो ऑफलाइन सेशन की सबसे पहली सक्सेस थी कि सेल्फ मैनेजमेंट हमारे लिए बहुत ही खास था, क्योंकि कोई भी काम था तो सबसे पहले तो अपना मैनेजमेंट, अपना टाइम मैनेजमेंट स्टडी का। और उस वक्त हमारे 12th थे और लास्ट टाइम एग्ज़ाम का भी टाइम था, तो 2-3 मंथ से तो प्रोजेक्ट हुआ ही नहीं। पर उससे पहले जब हुआ था तो वो बहुत ही परफेक्ट था, जब हमने खुद पे ऐसा देखा हमने कि धीरे धीरे हम चेंज हो रहे हैं। हाँ, कि हमें ये बदलाव आए कि हम जो वक्त पे कुछ भी जो सेशन होते थे तो उससे आधा घंटा पहले पहुंच जाते थे जगह पे सब ठीक ठाक करके। और उसके बाद जो था कि गुस्सा या इमोशन है जो हमारा वो हम कंट्रोल करना सीखे। तो ऐसे बहुत सारे चेंजेस थे और सेल्फ मैनेजमेंट बोल सकते हैं कि सबसे बड़ी सक्सेस रही हमारी लाइफ की। साथ ही सक्सेस वो था कि हमें ये डर था कि हम तो जाएंगे पर क्या वो बच्चे, क्योंकि 8 सेशन होते हैं लाइव क्लास के, तो क्या कंटिन्यू वो लोग हमारे साथ जुड़े रहेंगे। पर वो भी एक बिग जो अचीवमेंट बोल सकते हैं कि सबके सब 8 सेशन में रहे। और फिर उन्होंने ये भी बोला कि कैसे, मतलब जो लास्ट सेशन था तो क्या इतना ही था। तब हमें ऐसा लगा कि नहीं, हमने जो भी किया है कुछ अच्छा किया है, इनको पसंद आया, हमने जो सर्व किया वो जो हमारे सक्सेसफुल बोल सकते हैं कि उनको पसंद आया। और यही हमारी सबसे बिगेस्ट अचीवमेंट या सक्सेस बोल सकते हैं। और हैप्पीनेस एक हाईलाइट है कि हमने जो सेशन लिए तो हमें ऐसा लगा कि हमने हमारी ओर से परफेक्ट दिया, पर क्या उनको पसंद आया था। तो उन्होंने जो फीडबैक के लिए थोड़े से हमने वीडियो शूट किए थे और थोड़े से फीडबैक फॉर्म्स भी थे, तो वो आज भी जब हम पढ़ते हैं ना तो हमारे अंदर एक न्यू एनर्जी सी जैसे आ जाती है कि उन्होंने जो लिख के दिया है कि हमारे जो फैसिलिटेटर थे उन्होंने हमारे लिए ये किया वो किया, उन्होंने हमें ये सिखाया, उससे हमारी लाइफ में ये चेंज आया। और उनके वीडियो भी इतने अच्छे कि वो जैसे ऐसे नेचुरली बोलते हैं ना तो हमको ऐसा लगता है कि नहीं यार, जो कुछ भी मतलब अपनी तरह से जो ट्राई किया ना वो उनको मिला। तो यही सबसे सक्सेसफुल चीज़ लगी हमें। मेरा नाम मनश्वी है। मैंने सबसे पहले जब प्रोजेक्ट लेना था तब मैंने लाइफ कैंप प्रोजेक्ट लिया था, पर उसमें ऐसा हुआ कि सब अरेंजमेंट मुझे करना था कि कौन सी जगह पे करवाना है, जो बच्चे हैं उनको सभी को मुझे एक्टिव करने हैं बच्चे को लाइव कैंप में आने के लिए। और लाइव कैंप में ऐसा था कि 3 डेज तक सड़क ऐसा था कि 3 डेज तक चलता है वो लाइव कैंप। और तभी कोरोना था और तभी मुझे बहुत प्रॉब्लम आई थी कि सब बच्चों को 3 दिन तक, वो भी सुबह से शाम तक लाइव कैंप करवाना, तो कोई तैयार ही नहीं था आने के लिए। तो ऐसा हो रहा था कि जगह का अरेंजमेंट हो गया था, कैसे करवाना है वो भी हो गया था, पर कोई बच्चे ही नहीं आ रहे थे। और फिर मुझे ऐसा लगा कि क्या हो रहा है, फिर मुझे लगा कि नहीं करना, प्रोजेक्ट ही नहीं करना मुझे। फिर ऐसा हुआ कि फिर फ्रेंड के कहने पर मैंने लाइव कैंप की जगह लाइव क्लास प्रोजेक्ट चुना। फिर लाइव क्लास में ऐसा होता है कि 2-2 घंटे के 8 सेशन लेने होते हैं। तो पहले मुझे लगा कि पहले मैं बच्चे इकट्ठे करती हूँ, फिर बाद में सोचूंगी क्या करना है। तो पहले मैं मेरा फर्स्ट बैच था, उसमें 13 बच्चे थे।
तो उसमें पहली बार मैंने सेशन लिया ना, तो थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि मैंने कभी पहले ऐसे सेशन नहीं लिया था। पर धीरे धीरे जैसे एक्सपीरियंस होता गया ना, तब थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लगा, और उसके बाद के जो मैंने सेशंस लिए उससे भी बेटर लिए थे। फिर इससे सबसे बड़ा फ़ायदा मुझे ये हुआ कि जब लाइव क्लास लेने होते हैं सेशन, तब इसमें मैं इंडिपेंडेंट हुई कि मैं जो गांव में जाती थी वहाँ अकेले वो गांव में जाती थी। फिर सब बच्चों को इकट्ठा करती थी, और फिर उसे वो सेशन लेना। और जैसे मैं और अंजलि ने बताया कि 8 सेशन तक उस सबको कैसे जुड़े रखे, क्योंकि 8 सेशन होते हैं तो वो सब में सबको जुड़े कैसे रखे, तो ये भी प्रॉब्लम आई थी। बट पहले ऐसा हुआ कि मैंने थोड़े सेशन लिए, तो उसके बाद बच्चे कम होते गए उसके बाद के सेशन में। तो फिर मुझे लगा कि ऐसा क्या हो रहा है, मैं क्या गलती कर रही हूँ मैं कि बच्चों को पसंद नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है ऐसा। फिर धीरे धीरे मैंने ट्राई किया कि वो ज़्यादा कंफर्टेबल हो सके मेरे साथ। फिर एक ऐसा मेरा अनुभव रहा कि उसमें गाँव में, मैं जिस गाँव में सेशन लेती थी वहाँ और कई सारे सेशन होते थे लड़कियों के। तो तभी मेरी वहाँ की जो फ्रेंड थी, तो मैं एक बार उसने मुझे बताया था कि जब एक दूसरा सेशन आया था, तब सब लड़कियां पूछ रही थी कि क्या ये मनस्वी दीदी का सेशन है, तो हम आने वाले हैं। तब मुझे इतनी खुशी हुई कि पहले जब मुझे लगा कि बच्चे कम हो रहे हैं, फिर मैंने जब ट्राई किया तो फिर ये जब मैंने सुना ना, तो मुझे बहुत खुशी हो रही थी, और ये मेरा सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस था। कि मुझे एक IPS ऑफिसर बनना है और मुझे तब तक कुछ करना ही है, तो तब तक तो मुझे वेट करना पड़ेगा, मुझे इतनी सारी पढ़ाई करनी है, फिर मैं ऑफिसर बनूंगी, फिर कुछ करूंगी। तो मेरी फ्रेंड ने मुझे बोला कि तू ये OSS ज्वाइन कर ले, तो मैंने ये ज्वाइन किया। फिर ना मुझे ये बहुत बढ़िया स्टेज मिला कि मैं लड़कियों के लिए कुछ करूं। मैंने प्रोजेक्ट चुना, तो पहले तो ऐसा लगा था कि कोई आएगा ही नहीं। मैंने सब अरेंजमेंट करके रखी थी, हॉल बुक किया था, मतलब सारे, मेरे फ्रेंड्स को भी मैंने बोला रखे थे कि बच्चे आएंगे, लेकिन एक भी बच्चा नहीं आता था। मैं सबके घर पे जाके 103 बच्चे के मैं घर पे जाके बोल के आई थी कि प्लीज आप मेरे पास आओ, कुछ आप सीखेंगे, लेकिन कोई नहीं आता था। तो मैं रक्षा दीदी मेरे गाइड थे, तो मैंने गाइड को मैं हर रोज मेरा मैसेज आता, दीदी कोई नहीं आ रहा, दीदी कोई नहीं आ रहा, दीदी कोई नहीं आ रहा। फिर मेरे फ्रेंड्स ने भी साथ छोड़ दिया, सबके फ्रेंड्स सपोर्ट कर रहे थे। मेरे फ्रेंड बोले तू क्या पागल हो जैसी बात करिए, देश नहीं सुधरेगा तो चलेगा, तो अकेले कुछ उखाड़ नहीं पाएगी। तो मैंने बोला चल ठीक है तू रहने दे, मैं अकेले कुछ कर लेती हूँ। फिर मैंने सोचा यहाँ से तो बच्चे भाग रहे हैं, मैं स्कूल में जाके करूँगी, वहाँ से भागेंगे कहाँ। तो मैंने लेकिन तब तो प्रिंसिपल सामने बैठे होंगे ना, तो भाग नहीं सकते। तो मैंने एक स्कूल में गई, 2 स्कूल में गई, तो ये कोविड चल रहा था, तो मैं प्रिंसिपल इतना बड़ा मुँह फुला लेता था। हाँ सच्ची में प्रिंसिपल बहुत खर्च होते हैं। तो फिर मैं जब क्लास जाती हूँ ना, वहाँ एक मेरी फ्रेंड है, वो बोली कि मेरी मम्मी प्रिंसिपल है। मैं उसके पास गई, तो मैं रोज जाती थी, आंटी प्लीज मेरा ये कर दो, मेरा कर दो। तो बोली नहीं मेरे स्कूल में तो नहीं होगा, लेकिन मेरे जान पहचान वाले हैं उनके पास जाओ। तो मैं रात को 10 बजे उनके घर पे गई, और अंकल ने तुरंत हाँ बोल दिया कोई ना तुम मेरे स्कूल में आके कर ले। तो वहाँ मुझे कितने 200 से ज्यादा बच्चे मुझे उन्होंने दिए उनके स्कूल के। ये कोविड की ये सिचुएशन थी फिर भी, तो फिर वो अंकल ने मुझे और 3-4 स्कूल सजेस्ट करी। मैंने जब वो प्रोजेक्ट लिया था तब सिर्फ 35 गर्ल्स थी। भैया ने मुझे कहा भी था कि कम है, मैंने कहा नहीं भैया, मैं सिर्फ 35 लड़की की लाइफ अगर बचा सकती हूँ मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। पर आज मैं यहाँ बैठी हूँ, 500 बच्चियाँ मेरी ऐसी घूम रही है कि जिनको 5 लड़के आ जाएंगे ना तो भी वो उसके साथ फाइट कर लेंगे। ये मेरे सबसे बड़ी सक्सेस है कि मैंने सिर्फ 35 का सोचा था, लेकिन मेरे पास 500 बच्चियाँ आ गई जिनको मैंने सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दे रखी है। तो वंस अगेन जितने भी फ्रेंड्स अभी यहाँ पे आए थे सबके लिए एक बार फिर से क्लैप करते हैं।